चाचा भतीजा का जो रिश्ता होता है वो खून का रिश्ता होता है। और श्री चिराग पासवान जी हमारे घर के तीनों भाई में सबसे बड़े बेटे, और स्वाभाविक है कि जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझको सम्मान दिया, पैर छू के प्रणाम किया, और मैंने भी उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये नहीं कि प्रेस मीडिया को दिखाने के लिए आशीर्वाद दिया, मैं दिल से आशीर्वाद दिया। और मैं चाहता भी हूँ कि भविष्य में पार्टी और परिवार, जैसे पासवान जी के समय में हम लोग एक थे, उसी तरह से पार्टी और परिवार एक हो। और परिवार बिहार की खगड़िया के शहर बनने से एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जिसमें चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की जो दूरियां थी अब नजदीकी में बदलती हुई नजर आई, जिसको लेकर जब सवाल पशुपति कुमार पारस से किया जाता है तो चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले देखिए रिपोर्ट में। गांव शहर बनने से एक तस्वीर निकलकर सामने आई। आपने अपने भतीजे चिराग पासवान को आशीर्वाद दिया और इस पर इसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब है। इसके राजनीतिक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अब परिवार एक हो चुका है और पार्टी भी एक हो सकती है। देखिए, चाचा भतीजा का जो रिश्ता होता है वो खून का रिश्ता होता है। और श्री चिराग पासवान जी हमारे घर के तीनों भाई में सबसे बड़े बेटे, और स्वाभाविक है कि जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझको सम्मान दिया, पैर छू के प्रणाम किया, और मैंने भी उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये नहीं कि प्रेस मीडिया को दिखाने के लिए आशीर्वाद दिया, मैं दिल से आशीर्वाद दिया। और मैं चाहता भी हूँ कि भविष्य में पार्टी और परिवार, जैसे पासवान जी के समय में हम लोग एक थे, उसी तरह से पार्टी और परिवार एक हो। और परिवार में सबसे बड़ा लड़का चिराग पासवान जी है, और उसके नेतृत्व में पार्टी चलेगी और परिवार चलेगा। उत्तर प्रदेश उदाहरण है, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव एक हुए हैं, दोनों की पार्टियां एक हुई हैं। बिहार में ये होने जा रहा है। क्या सवाल है कि क्या आरएलजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक होने की तरफ बढ़ चली है? होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। समय की पुकार है कि पार्टी और परिवार एक होना चाहिए। पार्टी और परिवार एक होना चाहिए। इस दिशा में आपकी तरफ से कोई पहल? हमारी तरफ से पहल हो रहा है और होते रहेगा दोनों तरफ से। देखिए, ताली तो एक हाथ से नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से बजता है। तो दोनों आदमी का, दोनों परिवार का और दोनों पार्टी का सहयोग रहेगा तो भविष्य में जो भी होगा वो अच्छा होगा। आपकी सलाह पर अमल किया चिराग पासवान ने, फायदे में रहे हैं। आपने जब पार्टी टूटी थी तो आपने कहा था कि हम चाहते थे कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहे। अगर एनडीए के साथ रहकर चुनाव लड़ा होता तो सरकार में हमारे कुछ मंत्री होते, हमारे कुछ विधायक जीत कर आते। आपकी सलाह मानी 2025 में। वो तो बात अब बीत गई, भविष्य की चिंता करिए, पुरानी बात को छोड़िए, भविष्य की चिंता करिए। तो सुना आपने पशुपति कुमार पारस ने क्या कुछ कहा। परिवार है, खून का रिश्ता है, एक तो होना ही है, परिवार में खटपट होती है, लेकिन अब चिराग पासवान को हमने आशीर्वाद दे दिया है और चिराग और हमारी पार्टी यानी लोक जनशक्ति रामविलास और राष्ट्रीय एलआरजेपी जो पार्टी है यानी पशुपति कुमार पारस चाचा भतीजे के रिश्ते को लेकर जो खटास थी अब मिठास में बन गई है। अब देखना होगा कि क्या इन दोनों की पार्टी जो है अब एक हो जाएगी, क्योंकि जब इनकी पार्टी टूट हुई थी तो चिराग एक तरफ हो गए थे, पशुपति कुमार पारस एक तरफ हो गए थे, लेकिन अब इन दोनों पार्टी एकजुट होने वाली है और बहुत जल्द ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।